কৃপা বিন্দু দিয়া করো হি দাসে ত্রিনাভে কাতিহীনা কৃপা বিন্দু দিয়া করো হি দাসে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো দাসে ত্রিনামে কাতিনা বিন্দু सकले सहाने बल दिया करो निज माने श्रीहाहीना सकले सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना सकले सम्माना करिते शकाति देहो नाथाय दयथा सकले सम्मान करिते शकाति देहो नाथा यथा यथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हरे हाथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हाथा तबे हेनो कृपा लोभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथा कभी हेनु कृपा लोभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथा शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे आत्मसाथा शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे आत्मसाथा योग्यता विचारे किछु नहीं पाई
তোমার করুণা সারা। যোগিত বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সারা। করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আরা। করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আরা। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा राधेवन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय,
श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So we are studying चैतन्य चरितामृत और इसमें हम टीचिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी, जो महाप्रभु ने शिला रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम शिला सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी गई उसको डिस्कस कर चुके हैं। और अब ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इससे पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो रूप गोस्वामी हैं और सनातन गोस्वामी हैं उनकी कैसी दिनचर्या रहती थी, वृंदावन में वो क्या करते थे, क्या उनके कार्यकलाप रहते थे, उनके क्या गुण थे, कैसे वो अपने आप को एब्जॉर्ब करके रखते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि भक्ति कितनी रेयर है, हाउ रेयर द डिवोशनल सर्विसेज है नहीं है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था अलग अलग प्रकार की योनियाँ होती हैं, 84 लाख योनियाँ। जलजानव लक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति है नहीं। तो जो जलचर होते हैं वो 9 लाख होते हैं, स्थावर जो होते हैं वो स्थावर लक्ष्य विंशति 20 लाख होते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के जो मनुष्य योनि थी वो कितनी होती है मनुष्य योनि 4 लाख होती है ना। फिर उसमें आत्मा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि आत्मा का जो मेजरमेंट है वो कितना होता है, केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य वही। तो कितना होता है, टिप ऑफ केश के अग्रभाग के, उसके टिप को अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसमें से एक उठा लो, उसको फिर से 100 में डिवाइड करो, तो वो क्या हो जाता है, मेजरमेंट ऑफ द स्पिरिट्स हो। और वो इतना भार ढोके घूम रही है वो स्पिरिट्स हो, है ना। इट इज़ कैरिंग सो मच बर्डन, है ना। इतनी सारी उपाधियाँ, इतना सारा कुछ लेके वो अलग अलग शरीरों में घूमती रहती है नहीं है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है ऐसे। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो भक्त है वो कितना रेयर है, हाउ रेयर
द डिवोटीज, है ना, कोटि मुक्त जीव मध्य एक कृष्ण भक्त, एक ये हमने डिस्कस करा था कि कैसे जो इतनी सारी योनियों में केवल मनुष्य योनि 4 लाख की हैं, उसमें भी मैक्सिमम लोग अनकल्चर्ड हैं। अनकल्चर्ड मतलब उन्हें ह्यूमन और पशु में जैसे कोई अंतर ही नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे होता है ना, धर्मो ही तेषोधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान है। जो धर्म से विहीन है वो पशु के समान है। जैसे किराट, हुणांद, पुलिंद, पुलकशा, आविर, शुंभा, यवना, खसादया, ये अन्य च पाप यदपाश्रयाश्रय, ये सारी की सारी योनियाँ कैसी हैं? पाप योनियाँ हैं। तो उसमें कुछ लोग जो हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग को हटा दो, 4 लाख योनियों में से मैक्सिमम लोग तो इन्हीं कैटेगरी में निकल जाते हैं। उसमें कुछ होंगे जो वेदास को फॉलो करेंगे। इनमें वेदास में भी आधे लोग निकल जाएंगे जो कि केवल लिप सर्विस करते हैं, जो फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग, मतलब फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बस ये हम बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, अपने आप को दिखाएंगे, सो कॉल्ड पायस हैं, फॉलो वालो कुछ नहीं करना होता है। तो मैक्सिमम लोग उसमें निकल जाएंगे। अब जो वेदास आएंगे उसमें भी कुछ कर्मनिष्ठ होंगे। कर्मनिष्ठ मतलब इन द सेंस कि उन्हें कुछ चाहिए होगा, मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी के उस पर करेंगे कि जी मेरे को कोई पर्टिकुलर कोई गिफ्ट चाहिए डेमी गॉड से, तो ये यज्ञ कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो इसलिए मैक्सिमम लोग उसमें निकल जाएंगे। उसमें से कुछ ज्ञानी होंगे जिन्हें लिबरेशन चाहिए होगी, है नहीं। उन करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कोई एक मुक्त पुरुष होगा जो मुक्ति के लिए मतलब जो रियली सिद्ध पुरुष होगा, जो रियली परफेक्शनिस्ट होगा। और करोड़ों सिद्ध पुरुषों के बीच में जो निकल के आएगा कोई एक कृष्ण भक्त होगा, है नहीं। तो ये रेयरिटी है डिवोशनल सर्विस की, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर है। तो इसलिए हमें इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, वी शुड नॉट लूज इट, है नहीं। तो यहाँ पे भक्तों का नेचर बता रहे हैं कि भक्तों का नेचर कैसा होता है ना। बता रहे हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। तो कृष्ण भक्त जो हैं वो निष्काम होते हैं। हाँ, निष्काम मतलब उनकी कोई भी भौतिक कामना नहीं है नहीं है। और बाकी सब क्या है? अशांत रहते हैं। कौन कौन अशांत रहते हैं? भुक्ति, भुक्ति मतलब जिनको भुक्ति चाहिए, मतलब भोग चाहिए, मतलब संसार में भोगने की इच्छा रखते हैं। भुक्ति, मुक्ति, जिन्हें मुक्ति भी चाहिए। हाँ, मुक्ति मतलब लिबरेशन, भगवान में एकाकार होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं। सिद्धि, योगियों को सिद्धि चाहिए होती है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ चाहिए होती हैं। और मतलब ये तीनों मुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये हमेशा अशांत रहते हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई क्या है? भौतिक इच्छा है नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बिकॉज अ डिवोटी इज हैविंग नो डिज़ायर, ही इज़ पीसफुल, इसलिए शांत रहता है, मन शांत रहता है नहीं। लेकिन जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहेगा, है नहीं। और ऐसे लोगों का मन कभी कृष्ण में भी नहीं लग पाता है। मतिर्न कृष्ण परतो सतोवा। फ्रूटिव वर्कर्स डिज़ायर मटेरियल एन्जॉयमेंट, ज्ञानीज डिज़ायर्स लिबरेशन, योगीज डिज़ायर मटेरियल ऑपुलेंस, एंड देयरफॉर दे आर ऑल लस्टी एंड कैन नॉट बी पीसफुल। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द डिवोटी ऑफ कृष्णा हैज़ नो डिज़ायर अदर देन सर्विंग कृष्णा। उसकी केवल एक इच्छा है, भगवान की सेवा करना, और कोई इसकी और इच्छा नहीं है। सो कॉल्ड लिबरेटेड persons are also full of desires, है नहीं। fruitive actors desires better living accommodation, and jnanis want to be one with the supreme, yogis desires material opulence, है ना। तो इसलिए ये हमेशा अशांत रहते हैं। भुक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो यहाँ पे भी यही है कि कोई भगवान को ये समझेगा कि भगवान ही सभी चीज़ों के भोक्ता हैं। एक्चुअली समस्या क्या है कि हम अपने आप को सब चीज़ों का भोक्ता मानने लग जाते हैं कि मेरे भोग के लिए पूरा संसार, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर्स में, तात्पर्यों में, कि आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। मैं हर तरफ का मैं राजा हूँ, यानी हर तरफ का मैं कंट्रोलर हूँ। हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, ये सुनो, हर कोई कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में है नहीं, दुनिया को मुट्ठी में कर लो, मेरे वश में होना चाहिए सब कुछ, है ना, मेरे टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ, बस मैं इशारा करूं,
है ना, टिप्स पे हो जाए, है नहीं, सब कुछ इसीलिए ऑटोमेटेड होता जा रहा है इसीलिए ऑटोमेशन इंडस्ट्री आई है कि सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, खुद कुछ ना करना पड़े, बस मेरे इशारे पे होना चाहिए, है नहीं है। हो सकता है ऐसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बस सोचो और हो जाए, बस मन में सोचा और हो जाए। जैसे भगवान ने मन में इच्छा करी और सृष्टि हो गई, तो इसलिए मैं भी मन में इच्छा करूं और मेरे काम हो जाए। मैंने मन में इच्छा करी खाना खाना मिल जाए, वो खाना आ गया मेरे सामने। मैंने मन में इच्छा करी मेरे कपड़े धुल जाएँ, वो भी हो गया। मैंने मन में इच्छा करी मेरे लिए टीवी चल जाए, वो चल गया। मैंने मन में इच्छा करी मैं क्रिकेट खेलने लग जाऊँ, वो सारी फील्ड इकट्ठी हो गई मतलब लाइक टिप्स पे हो जाए सब कुछ, मेरे बस सोचने से ही हो जाए, क्योंकि हम कृष्ण बनना चाहते हैं। जैसे कृष्ण के सोचने से ही सब कुछ हो जाता है, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मश्च व्यतिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैः व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हम भी चाहते हैं हमारी भी स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, हमारे भी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाए, हर कोई चाहता है। सोचो ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, क्यों, क्या कहना है हैं? यही तो करना चाहते थे सारे के सारे जो थे हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब यही बनना चाहते थे, कंट्रोलर्स बनना चाहते थे। और क्या हुआ इनका, क्या हो गया इनका, आज को कहाँ है, कोथा गेला, रावण प्रभु कोथा गेला किधर गए रावण, किधर हिरण्यकशिपु, है नहीं। तो कहने का मतलब ये, हर कोई भौतिक जगत में आके बस, हम भौतिक जगत में हैं क्योंकि हम यही करना चाहते हैं। हम ये जब तक ये वाली मेंटेलिटी रहेगी, भोगने की मेंटेलिटी, तब तक हमारा भौतिक अस्तित्व बना रहेगा। टिल दैट टाइम हमारा वो जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो बना रहेगा। जब तक ये भोगने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी तब तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे है नहीं। इसी को बोलते हैं अटैचमेंट, और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, है नहीं। आपने बड़ी फेमस स्टोरी सुनी होगी, शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज सुनाते हैं मैरिज पार्टी वाली स्टोरी, कि मैरिज पार्टी जा रही है और वो नाव में पार करके जाना चाहते हैं शादी के अटेंड करने के लिए, लेकिन समहाउ वो जो क्या होता है उसका जो लंगर होता है नाव का, वही नहीं निकालते हैं। वो पूरी रात नाव पे चप्पू मारते रहते हैं, वो नाव वहीं की वहीं खड़ी रहती है। पूरी रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो नाव वहीं की वहीं खड़ी रहती है। और सुबह हो जाती है और वो देखते हैं अरे हम तो आगे ही नहीं बढ़े। तो ऐसे हो जाता है। तो जब तक ये भोक्ता वाली मेंटेलिटी है नहीं। कल ही हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे थे कि इस फॉल्स ईगो को हमें छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू गिव अप दिस फॉल्स ईगो, है नहीं है। और हाँ, इस फॉल्स ईगो को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और तभी जब हम अपनी रियल ईगो में स्टैब्लिश होंगे, दैट इज़ कॉल्ड लिबरेटेड सिचुएशन। उसको क्या बोलते हैं, लिबरेटेड सिचुएशन। लिबरेशन की परिभाषा क्या बताई श्रील प्रभुपाद जी ने, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपों को त्यागना, हित्वा अन्यथा रूपम। जितने भी अन्यथा रूप हमने धारण कर रखे हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने असली स्वरूप में स्टैब्लिश होना पड़ेगा, है ना। इसी बोलते हैं स्वस्थ, स्वस्थ। दिस इज कॉल्ड हेल्दी कंडीशन ऑफ लाइफ। स्वस्थ, हम बोलते हैं ना वो आप स्वस्थ हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है नहीं है। तो हाँ, क्या बोलते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन आत्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है नहीं है। तो स्वस्थ, अपनी स्वस्थ का मतलब हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन क्या है, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये हेल्दी कंडीशन है। डिजीज, प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते हैं डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ। व्हाट इज द डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ, टू थिंक दैट आई एम द सेंटर, मैं सेंटर में होना चाहिए, मेरे को सेंटर में रखो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो मेरे लिए फूल बरसाओ, मेरा गुणगान होना चाहिए, है नहीं है। तो ये वाली मेंटेलिटी आ जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। एक्चुअली में कृष्ण को सेंटर में रख के, एक भक्त जो होता है वो कृष्ण को सेंटर में रखता है ना, ये समझना चाहिए। भगवान ही सब चीज़ों के भोगता है, ही इज़ द कंट्रोलर, सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वर मतलब अल्टीमेट कंट्रोलर, महा ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर और महेश्वर मतलब अल्टीमेट कंट्रोलर। कौन है, भगवान, है नहीं है। हमसे हमारा पेट तक तो कंट्रोल होता नहीं है हम क्या कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे, है नहीं। सबका पेट तो खराब हुआ होगा कभी ज़िंदगी में, है कोई ऐसा है जिनका कभी पेट खराब नहीं हुआ आप में से, सबका हुआ होगा,
है ना, सबको लूज मोशन वगैरह सब हुआ होगा। अब देखो उस टाइम पे क्या आप कंट्रोल कर पाते हो? नहीं, आज मैं कंट्रोल करके रहूँगा। नहीं हो पाता हमसे, मेरा पेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम उस सब चीज़ों के लिए भगवान पे डिपेंडेंट हैं। तो जस्ट गिव अप दिस मेंटेलिटी और यू बिकम पीसफुल। छोड़ दो, जस्ट गिव अप दिस मेंटेलिटी एंड यू बिकम पीसफुल। जैसे एक बार एक क्या होता है, बंदर होता है, हमने ये वाली भी कहानी सुनी होगी। जैसे एक बंदर होता है, एक बार उसे एक ड्राई फ्रूट्स का एक बॉटल मिलता है ना, सुनिए आपने ये स्टोरी। ड्राई फ्रूट्स का एक बॉटल मिलता है बंदर को, और क्या होता है, बंदर उसमें हाथ डालता है, और बंदर हाथ डालता है तो क्या होता है, उसको अंदर का सामान को पकड़ लेता है। ठीक है, अंदर के सामान को पकड़ लेता है और छोड़ नहीं रहा होता है। उसका हाथ अंदर तो चला जाता है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ रहा होता है हाथ। समहाउ वो हाथ जो होता है वो इट डजंट कम आउट, वो बाहर नहीं आ रहा होता है। और इतने में पीछे से शिकारी आता है। बंदर के पास ऑप्शन है कि आई कैन लीव दिस, ये जो अंदर का ड्राई फ्रूट है इसको छोड़ो, जान बचाओ, भागो। लेकिन बंदर क्या है, वो हाथ डाले हुए है और नहीं छोड़ूंगा। और पीछे से शिकारी आके मदारी आके क्या करता है, मदारी बोलते हैं ना बंदर वाले को। हाँ हाँ, तो वो उसको पकड़ के ले जाता है नहीं है। उसका ऑप्शन था मैं छोड़ देता, छोड़ भी सकता था। इसी तरीके से हम भी भौतिक जगत में प्रवेश कर गए, है नहीं, और हमने भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लिया। अभी पीछे हम भागवतम का 11th कैंटो पढ़ रहे थे, उसमें उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भगवान समझ में नहीं आता, माया ने हमको पकड़ा है, हमने माया को पकड़ लिया। ये दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ उद्धव, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि माया हमारे अंदर है, हम माया में। तो कहते भगवान दोनों एक ही बात है। इतना ज़्यादा हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसी में। तो यही हमारा कारण है। देखो हम यहाँ पे आके चीज़ों को पकड़ के बैठ गए, कस के पकड़ लिया। हम, हमारे पास ऑप्शन है, वी ऑल आर हैविंग फ्री विल, है नहीं है, हम सबके पास फ्री विल है नहीं है। हम चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं, चाहे पकड़े रह सकते हैं। तो बेटर गिव इट अप, उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सबको छोड़ना ही पड़ता है, एक दिन तो सबको छोड़ना ही है। तो बेटर है कि पहले ही छोड़ दो, है नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट, आपको ये बाहर नहीं निकालने देगा, है नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो ये चीज़ है, और उसी के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसीलिए हमेशा अशांत रहते हैं, है नहीं है। वो उसी ड्राई फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए हमेशा क्या रहते हैं, अशांत रहते हैं। सबके अपने अपने ड्राई फ्रूट्स अलग अलग हैं, ज्ञानियों के अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको किशमिश अच्छी लगती है, और एक को काजू अच्छा लगता है, बादाम अच्छा लगता है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि वालों का अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन भक्त को केवल कृष्ण के चरण कमल, बस दैट्स इट। अ कृष्ण भक्त नोज दैट हिज फ्रेंड प्रोटेक्टर इज कृष्ण, है ना, एंड ही इज अश्योर्ड, उसको एश्योरेंस भी है, उसको एश्योरेंस, और किसी पाथ में कोई एश्योरेंस भी नहीं है। और किसी पाथ में, ना भुक्ति के पाथ में, ना सिद्धि के पाथ में, ना ज्ञानी वाले पाथ में, मुक्ति के पाथ में, तीनों में कोई एश्योरेंस भी नहीं है। वहाँ पे तो गिरा तो गिरेगा। जैसे राजा नृग की कहानी आप सबने सुनी होगी, सुनिए, कृष्णा बुक में राजा नृग की कथा आती है। तो उसमें राजा नृग थे, वो क्या करते थे, इतने पायस राजा थे वो, सो कॉल्ड पायस राजा थे। तो बहुत दान देते थे वो, दान देते थे गाय, मतलब आप सोचो एक दिन में 1 लाख गाय दान दे देते थे वो, ऐसा था। एक बार एक ब्राह्मण को उन्होंने लाखों गाय दान दी, तो क्या हुआ, एक गाय जो थी वो वापस आ गई, उन्हीं के पास आ गई। वो थोड़ी अटैच गाय थी। थोड़ी, नहीं जाऊंगी मैं अपने मालिक के पास, तो वापस आ गई उनके पास। उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को अगले दिन दान दिया, तो वो सेम गाय उसको भी दे दी। तब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लग गए, भाई ये गाय तो मेरे को दान में दी थी, और ये कह रहे कि नहीं मेरे को दी है। तो दोनों आपस में लड़ने लगे, राजा के पास गए। राजा कहता है भाई इसके बदले में तुम्हें 1000 गाय 10,000 गाय और दे दूंगा, वो ले लो, इस एक गाय के पीछे छोड़ दो। और उस बेचारे को श्राप दे देते हैं। और बेचारा जो राजा होता है उसे छिपकली बनना पड़ता है। आप सोचो ये फ्रूटिव एक्टिविटी वाला पर्पस होता है, कि वो उनकी पर्पस, वो किस पर्पस से गाय दान कर रहे थे, हाँ, एक पर्पस उनका ये था, फ्रूटिव मेंटेलिटी, कि मैं इतना दान करूँगा तो मेरे को इतना रिटर्न में मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड फ्रूटिव मेंटेलिटी। इसको बोलते हैं फ्रूटिव मेंटेलिटी। तो जो राजा था वो क्या हो गया, फंस गया, है नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे फंस जाते हैं, आर्यु या कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अधा, वो अपने आप को मान लेते हैं विमुक्त, लेकिन फिर से प्रभुपाद जी के कई सारे तात्पर्य में आप इसको पढ़ोगे सुनोगे कि वो जो हैं वो फिर से
वो जो है वो फिर से किस में वापस आ जाते हैं, फिर से सोशल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाते हैं, फिर से हॉस्पिटल खोलेंगे, दरिद्र नारायणों की सेवा करेंगे है नहीं है, फिर से हॉस्पिटल खोलेंगे, है नहीं है ना। कल उनका दिन भी है 12 जनवरी को। तो कहने का मतलब ये है कि फिर से नारायण सेवा, परम सेवा, ऐसे बोलते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। तो फिर से उनकी सेवा में लग जाएंगे, फिर से हॉस्पिटल खोलेंगे। भाई तुमने सब कुछ त्याग दिया तो वाई आर यू कमिंग बैक अगेन? तुमने सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि वहाँ पे पीस नहीं मिल रही है ना, वहाँ पे ओम शांति में पीस नहीं मिल रहा है, वहाँ पे शांति भंग हो चुकी है, क्योंकि मन इतना परेशान है कि कैसे शांति मिलेगा, है नहीं, नहीं मिल सकता। और जो सिद्ध योगी जन होते हैं वो सिद्धियों से के पीछे अटैच हो जाते हैं, अलग अलग सिद्धियाँ मिल जाती हैं, उसी में खो जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को अपना लक्ष्य जो होता है एकदम क्लियर रहता है, और यहाँ पे उसे भगवान का एश्योरेंस भी है, कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए जो भक्त होता है इज़ टोटली केयर फ्री, वो टोटली केयर फ्री है, पूरी तरह भगवान पे निर्भर है, पूरी तरह भगवान पे निर्भर है कि मेरा भरण पोषण, है ना, सब कुछ, है ना। एक भजन भी आता है, उसमें बोलते हैं हम एक आमी तव नित्य दासा जानिनु ए बारा, আমার पालन भारा एको न तुम्हारा, है ना। ये वो वाला भजन है, एको न भजिनो प्रभु। तो उसमें वाली लाइन आती है कि आमी तब नित्य, हे भगवान मैं आपका नित्य दास हूँ, मेरा भरण पोषण की जिम्मेदारी केवल आपकी है। मतलब ऐसा नहीं कि भक्त नालायक है ऐसा नहीं है, निकम्मा है, नालायक है कि भगवान करेंगे अपने आप करेंगे, नहीं। तो वो पूरी तरह निष्काम है ना, उसका कोई अपना इच्छा नहीं। जैसे आपने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, लेकिन आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा श्रीवास ठाकुर का, सुना है? किस किस ने श्रीवास ठाकुर का एग्जाम्पल सुना है? तो श्रीवास ठाकुर का क्या था, श्रीवास ठाकुर जो थे वो कुछ काम नहीं करते थे, तो डूइंग नथिंग, है ना। ही वॉज इन गृहस्थ आश्रम, बट वो कुछ करते नहीं थे। वो महाप्रभु उनसे बोलते हैं कि भाई तुम कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते, हर समय बस यही हरे कृष्णा, है ना, हर समय भक्ति करते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं प्रैक्टिकल तुम। तो बोलते हैं कि महाप्रभु आप है तो मेरे को करने की आवश्यकता, मैं 3 ताली बजाता हूँ, 1 2 3, और मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो मेरे को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपना पूरा समय भक्ति में देता हूँ, मैं तो, है नहीं है, 3 हो जाती है, ऐसे ऐसे ताली मारता हूँ और हो जाएंगे। तो महाप्रभु बोले कि अगर मान लो नहीं हुआ फिर क्या होगा, है ना। आपने 3 ताली बजाई, 1 2 3, और आपका काम नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो लोग कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करना है, फास्टिंग रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो गंगा में पत्थर बांध के चले जाएंगे तो महाप्रभु उनके हाथ रख देते हैं मुंह पे और बोलते हैं अगर लक्ष्मी जी को भी भिक्षाटन करना पड़े तो वो भी करेंगी, लेकिन तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कहने का मतलब ये फुल डिपेंडेंस, ये थी फुल डिपेंडेंस, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम भी आज से कुछ नहीं करेंगे, अभी 3 ताली मारेंगे, 1 2 3, है ना, पिज़्ज़ा 1 2 3 मैक्रोनी ऐसा नहीं होगा, नहीं, हमें ऐसे वो नहीं बनना है, हमें क्या कहते हैं अर्जुन की तरह बनना है, ठीक है ना। वो अर्जुन को भी भगवान ने बोला युद्ध करो, पहले युद्ध करो उसके बाद निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, युद्ध करो लेकिन मेरे पे डिपेंडेंट रहते हुए युद्ध करो, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ क्या समस्या रहती है कि हम अपने आप को भगवान पे डिपेंडेंट रहते हुए नहीं चलते हैं कुछ भी ये हो जाता है। और फिर जब फ्रूट्स आते हैं, एक तो फ्रूट्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पहले इतनी अशांति, और जब फ्रूट्स आ जाते हैं तो और अशांति हो जाती है। जैसे कोई हमने कार्य किया उसके फ्रूट्स आ जाते हैं, है नहीं, तो और अशांति हो जाती है नहीं, हो जाती नहीं हो जाती, क्या कहना है, और अशांति हो जाती है। अब इसको भोगूं कैसे मैं, फिर मन में और प्लानिंग शुरू हो जाती है, इसको भोगूं कैसे, भोगूं कैसे, कैसे भोगूं इसे, जो पैसे आए हैं या जो भी फ्रूट्स आए हैं इसको कैसे भोगूं मैं। तो ये वाली मेंटेलिटी आ जाती है, भोगने के बजाय उसको भोग लगाइए पहले है नहीं है, उसको खुद भोगने के बजाय क्या करिए, पहले भगवान को भोग लगाइए, ऑफर करिए, जस्ट ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन टेक इट एज अ प्रसाद, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे, देयरफॉर श्री चैतन्य महाप्रभु सेज कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त क्या होता है, हाँ, है ना, इज फुल्ली सेटिस्फाइड विथ कृष्ण, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल डाउन। एक कृष्ण भक्त के फॉल डाउन होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़े दिन पहले 5 जनवरी को प्रभुपाद जी का कोट भी आया था, प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट कैच अप द लोटस फीट ऑफ कृष्णा वेरी टाइटली,
एंड देन यू विल नॉट फॉल डाउन, आप नीचे नहीं गिरोगे, आप कृष्ण के चरण का। बाकी सब जगह कोई कुछ नहीं, वो सब अपने प्रोसेस पे अपने आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है, भगवान पे निर्भर है ना। तुम्हार इच्छाएं अच्छी निर्भर करिया, तुम्हार इच्छाएं अच्छी निर्भर करिए, भगवान जो आपकी इच्छा है मैं उसी पे ही पूरी तरह आश्रित हूँ, है नहीं है। और आपने मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा होगा, है नहीं है। तो कृष्णा हैज़ सम गुड प्लान्स फॉर अस, तो हमें बस कृष्ण के प्लान्स के लिए वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है ना। हमेशा ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में रहना, है नहीं। कई बार हम पैसिमिस्टिक अप्रोच में हो जाते हैं कि मेरा कुछ होगा या नहीं हो पाएगा नहीं है, बट वी शुड ऑलवेज थिंक दैट कृष्णा हैज़ सम बेटर प्लान्स, एटलीस्ट मेरे प्लान से तो बेटर प्लान्स कृष्ण के पास ही होंगे, है नहीं है। एक अभी मैं कहीं सुन रहा था, उसमें लिखा था भगवान हमसे ज़्यादा हमारे को अच्छे से जानते हैं, मतलब हम अपने आप को इतना अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा हमको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपने सुना है कहीं ये लाइन, आजकल बड़ी चल रही है यूट्यूब पर कहीं पे, तो हमसे ज़्यादा भगवान हमको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो भगवान के पास हमारे लिए अच्छे प्लान्स हैं, बट हमें भगवान के प्लान्स के लिए वेट करना पड़ेगा और उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, है नहीं है। हम सोचते हैं मेरे प्लान्स बेटर हैं, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, करते नहीं करते हैं, सब लोग प्लानिंग करते ही हो गए। हम सोचता हूँ मेरे प्लान्स बेटर हैं लेकिन कई बार हमारे प्लान्स भगवान के प्लान से मैच नहीं खाते तो जस्ट वेट, पेशेंस, इसीलिए उत्साह निश्चय धैर्य रखिए। भगवान के प्लान्स हैं और उनको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो नेचुरली फिर अंदर से बताता दामी बुद्धि योगम, भगवान प्रदान करेंगे उसे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के भक्त कितने दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। लेट्स रिसाइट दिस वर्स। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिषु अपि महामुने। तो मुक्तों में सिद्धों में, है मुक्तों में और सिद्धों के बीच में, है ना। आउट ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ मटेरियली लिबरेटेड पीपल हु आर फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस एंड आउट ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ सिद्धस who have nearly attained perfection, there is hardly one pure devotee. सुदुर्लभ, एक होता है दुर्लभ, एक है सुदुर्लभ। बहुत ही रेयर है कृष्णा कॉन्शियस भक्त, है नहीं है। पूरे संसार की पॉपुलेशन कितनी, 700-800 करोड़ होगी, हैं 800 करोड़, हाँ 8, इतनी है। उसमें कितने भक्त हैं बताओ, हाउ मैनी डिवोटीज। रेशियो निकाला जाए अगर देखा जाए, मान लो एक 800 करोड़ में मेरे ख्याल से 50 लाख भक्त तो होंगे, या 50 लाख भी नहीं होंगे, हैं होंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड लोग, हाँ क्या कहते हो कितने होंगे? 80 लाख, मेरे को नहीं लगता इतना, आपने ज़्यादा बोल दिया, है नहीं है, इतने नहीं होंगे, है नहीं है, बहुत रेयर। अगर देखा 800 करोड़ का रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा? गूगल पे चैट जीपीटी पे सर्च कर लो कितने स्कॉन डिवोटीज करेंटली एग्जिस्टिंग 10 लैक्स, एक माला भी करने वाले, चलो जो एक माला भी कर रहे हैं जो फेस्टिवल्स पे भी आ जाते हैं कभी हैं बताइए 800 करोड़ में जीरो कितने आएंगे पूछ रहे हैं है नहीं है। तो सुदुर्लभा, है ना, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है नहीं है। बहुत मतलब अब देखो एक समुद्र में एक समझ लो छोटे से एक गिलास पानी के जैसा, ऐसे देख सकते हैं। एक समुद्र, एक एग्जांपल से कंपेयर कर लेते हैं, एक समुद्र में एक गिलास पानी जितना, बस इतना, इतने रेयर हैं, है नहीं है। ये जो 84 लाख योनियों में जो भक्त वाली स्पीशी है, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी स्पीशी, ये भी एक स्पीशी एग्जिस्ट करती है। तो ये सबसे रेयरेस्ट स्पीशी है, यानी सबसे रेयरेस्ट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, यानी है। तो इसको होता है सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशु अपि महामुने, है ना। इसको वर्ष को सपोर्ट करने के लिए ये वाले वर्ष को यहाँ पे बताए। इसका पर्पट बहुत इम्पोर्टेंट है
कि अन्याभिलाषिता शून्यम, यहाँ पे वर्ष को कोट किया जा रहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो कृष्ण भक्त के अंदर कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं होती। 0.0002%। 8,000। इसमें लिख रहा है कि फुल टाइम डिवोटी टेंपल डिवोटीज है 10,000, 15 लाख मेंबर्स है 1 मिलियन, और जो अटेंड इवेंट्स वाले हैं वो है 10 मिलियन, और फॉर्मली इनिशिएटेड डिवोटीज है 95,000। 95,000। 15 लाख। 800 करोड़ में 15 लाख भक्त अभी आपके स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं गूगल और चैट जीपीटी। 800 करोड़ में 15 लाख भक्त हैं, है नहीं है? बहुत कम, वेरी रेयर, है नहीं? बहुत रेयर स्पीशी है नहीं? सोचो हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है प्रचार का, है नहीं है? मतलब 15 लाख भक्त हैं तो कितने भक्त नहीं हैं? 700 करोड़ 75, नहीं कितना, 800, 775 लाख, 775 करोड़, 775, 785 करोड़ भक्त नहीं है अभी। है नहीं है? जो कितना, ये ह्यूमंस की बात चल रही है। इसके अलावा तो है नहीं, ये ह्यूमंस हैं, है ना? तो यहाँ पे बता रहे हैं फर्स्ट क्लास पर्सन, हाँ, यस, नारायण अपरा सर्व, सच अ पर्सन इज नेवर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, फॉर हिम हेवन एंड हेल आर द सेम, ना कुतश्चन बिब्यति, नारायण परा सर्वे, हाँ, नॉट नोइंग द सिचुएशन ऑफ नारायण परायण रास्कल बिकम एनवियस, है नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे समझना, नारायण परा सर्वे, जो नारायण परा, जो नारायण के परायण हैं, ना कुतश्चन बिब्यति, वो कभी 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 भी भयभीत नहीं होते, है ना? दे आर न, और उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शना, उस तीनों चीज़ों को समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आता है, प्रभुपाद जी जो थे वो वृंदावन में भजन कर रहे थे, ठीक है? इट वॉज लाइक गोलोक वृंदावन फॉर हिम, और उनके लिए वहाँ पे जाना इट लाइक इट्स अ हेलिश सिचुएशन, इट्स अ हेलिश सिचुएशन उनके लिए। वो वॉबरी स्ट्रीट में जाना, अमेरिका जाना, इट्स अ हेलिश सिचुएशन। जैसे आप लोग क्या कहते हो, वहाँ जाते हो ना, गाजीपुर मंडी जाते हो फूल लेने के लिए, है नहीं? तो एक तरीके से वो समझ सकते हैं, उसे हेवन से कंपेयर कर सकते हैं। और इसे हम जैसे उसके सामने ही मांस मच्छी अंडी की मंडी भी है, तो वहाँ पे खूब मुर्गे बिकते हैं, कटे पटे जिंदा। तो इट्स लाइक वो उसमें कोई जाना चाहेगा? वो कोई जो हेलिश का वासी होगा वही जाना चाहेगा, जो भविष्य में हेल में जाने वाला है। वो वही जा पाएगा, वही जा सकता है। जैसे अभी हम 78 नंबर रोड और 77 नंबर रोड है, हमें कहते ये हेवन है, ये हेल है नहीं? आप देख सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, इधर हेवन है और उधर देखो तो यू कैन सी, उसमें आप हार्डली कोई जाना चाहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अपि तुल्यार्थ दर्शना, है ना? सीइंग इट इक्वल, इक्विपॉइस्डली वो देख रहे थे इस चीज़ को, कि वो अमेरिका भी गए थे। वो पोयम भी लिखते हैं कि हे भगवान, आप मेरे को कहाँ लेके आए हो, किधर लेके आए हो, है नहीं है? मेरे को नचाओ नचाओ, मेरे को नचाइए, आप जैसे आप नचाना चाहते हो वैसे नचाइए, मैं आप पे पूरी तरह क्या हूँ, निर्भर हूँ, है ना? और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि rascals are envious of Narayan and his devotees, but the devotee is envious to please another devotee of Narayan, because he knows that pleasing Narayan's representative one directly pleases Lord Narayan. Therefore, a devotee offers the best comforts and facilities to his spiritual master. Outsiders who have no knowledge of Narayan are envious of both Narayan and his devotees. Consequently, when they see Narayan's devotee is in opulently situated, they become more envious. वो सोचते हैं यार ये लोग, जैसे प्रभुपाद जी की लीलामृत में भी एक पास टाइम आता है, शायद लॉस एंजलिस की बात है, वहाँ पे टेम्पल बड़ा फ्लरिश कर रहा था, वहाँ पे गाड़ी भी थी, ये था वो था, तो पड़ोसी लोग देख के बड़ा एनवियस होते थे, यार ये लोग मस्त रसगुल्ला खा रहे हैं, मस्त गुलाब जामुन पेल रहे हैं, और ये हम देखो कैसी सैलिस सी सिचुएशन में। हो जाता नहीं, हो जाता कई बार लोगों को देख के दंग रह जाते हैं, भाव रे इतने सारा प्रसाद, है नहीं है? राजमा चावल मटर पनीर, है ना? ये सब चीज़ें मिलने वाला है नहीं है? तो कहने का मतलब है लोग देख के दंग रह जाते हैं, आंखें
उनकी वो हो जाती हैं, मतलब ये कैसे, मतलब उन्हें लगता होगा भक्त हैं तो मतलब खाते होंगे आलू उबले हुए या लौकी की सब्जी खाते होंगे, खिचड़ी खाते होंगे, सूखी रोटी खाते होंगे उनका जनरली ये उनकी मेंटेलिटी है। साधु हैं तो ऐसे ही सिंपल रहते होंगे, रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। लेकिन जब वो देखते हैं ओपुलेंट सिचुएशन, इतना ओपुलेंस लाइक है नहीं है, तो फिर वो देख के वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं है नहीं है, तो एंड दे बिकम एनवियस ऑल्सो, वो एनवियस भी हो जाते हैं। Therefore, materialist refuses the company of Narayan Parayan, although he is envious of devotees' material situation. तो इसलिए वो नारायण परायण भक्तों का संग नहीं करना चाहते मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं, है नहीं है। इसीलिए बहुत सारी थ्योरी निकालते हैं, देखो जी यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ का पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, इसीलिए आपको इतनी सारी बोगस थ्योरीज निकलेंगी, है नहीं है। और लाइक ऐसे एक वाली मूवी भी आई थी ना, दम मारो दम, है ना, वो गाना भी आया था, तो उसमें महाराज से पूछा कि महाराज ये जो गाना बना है दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, तो महाराज बोले, वहाँ से पूछा कि ये तो हमारी इनफेमी हो रही है। उसमें दिखा रहे थे कि देखो जी ये लोग पहले इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, उसमें जो मूवी में दिखाया गया इंटॉक्सिकेशन लेके जब वो स्टे हाई फॉर एवर हो जाते हैं, वो एकदम ऊपर चले जाते हैं नशा करके, और फिर वो क्या करते हैं हरे कृष्णा हरे राम करते हैं है नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस चीज़ के लिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो दम मारो दम है ये थोड़े समय के बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन क्या याद रह जाएगा लोगों को, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम याद रह जाएगा नहीं है। दम मारो दम दम मार जाएगा दम मारो दम का दम निकल जाएगा, और केवल लोग क्या करेंगे, उनको मतलब सुकृति मिलेगी, हरे कृष्णा हरे राम बोलेंगे। तो ठीक है, अगर कोई एनवियस होके भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को वो कर रहा है तो एक तरीके से वो प्रचार ही कर रहा है, देखा जाए तो उसे भी कुछ ना कुछ सुकृति मिलेगी। जैसे अजामिल वाले सेक्शन में आता है ना, उसमें बोलते हैं कि अगर कोई निंदा भी कर रहा है नहीं है, देखो ये हरे कृष्णा वाला आ गया ही, तो फिर उसको भी क्या कहते हैं सुकृति मिल जाएगी, है नहीं है। तो सम हाउ अदर वो भगवान का क्या ले रहा है, नाम ले रहा है, विल ऑल्सो गेट। ओके, ये वाला वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हम ये भजन जो हमने गाया था इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे, त्रिनापेखा अतिहीना, सकल सहने वल दिया करो निज माने स्प्रिया हीना। तो गुरुदेव कृपा का बिंदु प्रदान कीजिए इस दास को, त्रिनापेखा अतिहीना, है ना, और तृण की तरह, है ना, जैसे तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि, सकले सहाने मतलब लाइक सहन शक्ति, है ना, यहाँ पे बोला है बल दिया करो, सहने की बल दीजिए, निज माने स्प्रिया ही ना, है नहीं। तो सबसे पहली ये कृपा है कि मान रहे, इस वाले वर्ड्स को फॉलो कर पाना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, देखा जाए तो पूरा वही है, तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णु ना, अमानी ना मान देना, पहला ही वर्ष है। तो सबसे पहले ये कृपा मांग रहे हैं कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरुदेव आप क्या दीजिए, कृपा का बिंदु दीजिए, है नहीं है। भक्ति में गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना गुरु के हम भगवत धाम पहुँच जाएंगे, इट्स नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा गुरु की कृपा की याचना। सकले सम्मान कौरिते शक्ति, हमारे को सबका सम्मान कर पाऊँ मैं, इसकी मेरे को शक्ति दीजिए। देहो नाथ यथा यथा, हाँ तवे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत, ये हरि नाम गाने की योग्यता है जब हम सबका सम्मान करेंगे। सकले सम्मान कौरिते शक्ति देह, तभी तो गाई वो हरि नाम, तभी तो हम क्या गा पाएंगे, हरि नाम को सुखपूर्वक गा पाएंगे, सुखपूर्वक, है ना। और अपराध हवे हता, कह रहे हैं कबे हेनो कृपा लोभिया ए जाना, कब मेरे को आपकी कृपा प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, बहुत ईगरनेस के साथ, कब हेनो कृपा लोभिया ए जाना, कृतार्थ तो हो ही बिना था, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, जब आपकी कृपा मिलेगी तो आई विल बिकम कृतार्थ। कृतार्थ मतलब बहुत ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। शक्ति बुद्धि ही ना आमी अति दीना, कोरो मोरे आत्मसात, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, और मैं बहुत दीन हूँ, और मेरे को अपना बना लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, अपनी कृपा दीजिए। योग्यता विचारे, योग्यता के विचार से मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं। अब ये
लेकिन हम तो बीटेक हैं, हम तो आईएएस हैं, हम तो आईपीएस हैं, सारी योग्यताओं को साइड में रखिए है नहीं। योग्यता बेचारे किच्छू ना ही पाई, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। जो भी अगर हम कुछ सेवा भी कर पा रहे हैं, है ना, कोई भी सेवा, वॉट एवर सेवा इन भक्ति वी आर एबल टू डू, है ना, कोई भी सेवा XYZ कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं, ये सब किस किस वजह से हो रहा है? हाँ, तुम्हारे करुणा सार, केवल गुरु की करुणा की वजह से हो रहा है नहीं। जैसे कभी भी हमें कोई क्रेडिट दे, वाह प्रभु जी आपने तो क्या छा गए एकदम, क्या लेक्चर दिया आपने तो जस्ट ट्रांसफ़र इट टू गुरु परंपरा को छोड़ दो, उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पेट खराब हो जाएगा हमारा नहीं है, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा और प्राइड आ जाएगा अंदर से कि मैं देखो कितना महान हूँ। फिर वही यहीं से शुरुआत होती है फॉल डाउन की। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, प्राइड कम्स बिफोर, यहीं से फॉल डाउन की शुरुआत होती है। थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाए ना, तो तारीफ़ को आगे पहुंचा देना चाहिए। तारीफ़ अच्छी चीज़ नहीं है नहीं है। तो जो तारीफ़ है वो किसके समान बताई गई है, कोई बता सकते हैं? रिफाइंड स्टूल जो सुअर होता है, सुअर होता है वो क्या करता है? मल खाता है ना, और उसको त्यागता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रतिष्ठा है, जो इस मान सम्मान की भावना है, इसको कंपेयर करते हैं किससे? शुक्र एरभिष्ठा, जो सुअर का मल है उससे कंपेयर करते हैं। तो उसी तरीके से हमें समझना चाहिए कि अगर हम इसे रख लेंगे ना, देखो, तो फिर मतलब जस्ट ट्रांसफर इट, ऊपर दे देना चाहिए, सब उनकी कृपा से हो रहा है। जैसे वो गाना बड़ा फेमस रहता है ना, सबका नाम जोड़ देते हैं, मेरा आपकी कृपा से बड़ा नाम हो रहा है, करते हो जो तुम काना मेरा नाम हो रहा। सुना होगा आपने, ये बड़ा फेमस, उसमें कहीं पे भी किसी को जोड़ देते हैं। जैसे मान लो माता का भजन, करती हो तुम नैया, है ना, साईं बाबा वाला, सरते हो तुम बाबा उसमें वो लाइन चेंज कर देते हैं उनका गाना सेम ही है मतलब जिसका प्रोग्राम होगा उसकी लाइन लगा देंगे देखा है आपने तो किसी को भी जोड़। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है एक्चुअली, है ना, और हमारा कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, नथिंग इज आर्स, है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। और जैसे प्रभुपाद जी के हम ह्यूमिलिटी देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने आप देखो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, लेकिन स्टिल प्रभुपाद बस सो हम्बल, हमेशा कहते थे कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, मेरी बस योग्यता है तो एक योग्यता है कि मैंने अपने गुरु को एज इट इज़ फॉलो करा है। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोलते थे देखो जी मैंने 40 रुपये लेके गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, है ना, 40 करोड़ का मैंने खड़ा कर दिया, सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रभुपाद जी ने ये कभी नहीं बोला, आपने कभी किसी स्टेटमेंट पर प्रभुपाद जी को सुना ही नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते थे, इवन ये भी बोलते थे कि हमें ज़्यादा भक्तों की आवश्यकता नहीं है, कोई एक भी भक्त अगर शुद्ध भक्त बन जाएगा ना, हम समझेंगे कि हमारा मूवमेंट क्या हो गया, सफल हो गया। प्रभुपाद जी ये अगर आप गीता का प्रीफेस खोलो तो उसमें बोलते हैं कि अगर एक भक्त भी कृष्णा कॉन्शियस बन गया तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। प्रभुपाद सेज लाइक दिस, समझ पा रहे हो? सो दिस इज़ द ह्यूमिलिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी की क्या है? ह्यूमिलिटी है। इवन प्रभुपाद जी के इतने सारे डिसाइपल्स भी थे, तो प्रभुपाद जी हमेशा डिसाइपल्स को क्या बोलते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मेरी उनकी सेवा के लिए, यानी मेरे सपोर्ट के लिए और गुरु महाराज की सेवा के लिए आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा, है नहीं। और सिमिलरली हम भक्ति सिद्धांत साईं ठाकुर को देख सकते हैं, वॉज वेरी हम्बल। उनको कोई भक्त प्रणाम करता था तो उसको क्या बोलते थे? दासोस्मि। उसको भी रिटर्न में प्रणाम करते थे, उसको बोलते थे दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। सो दिस इज़, हम पूरी परंपरा में देख सकते हैं ये भावना कि योग्यता बेचारे किछु नहीं पे, हमारा कुछ भी योग्यता नहीं है, तुम्हारे करुणा सार, करुणा न होइले तो हमेशा करुणा की याचना करना चाहिए। कांदिया प्राण न राखी बोहार, है नहीं। तो ये है गुरु की कृपा, है ना। और इस गुरु की कृपा को जब हमें प्राप्त हुई है, हम सबके पास ही है ये, हम सबको ये भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ है, तो हमें इसको बहुत केयरफुली अपने पास रखना चाहिए और केयरफुली नर्चर करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी हम इस पे आएंगे, इस पे पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा सेक्शन है अपने आप में। सो लेट्स रिसाइट इट। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा।
सबको याद है ये वाला वर्स? चलो रिसाइट करो एक एक करके, एक दो चार लोग करो। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कितने सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं। कोई भाग्यवान अजीब होता है, कोई भाग्यवान अजीब जैसे गुरु कृष्ण की क्या मिलती है, कृपा मिलती है। और गुरु कृष्ण की कृपा क्या है, भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है ना। तो आज हम देखेंगे भक्ति लता बीज होता क्या है, क्या होता है भक्ति लता बीज आपके अनुसार, कहाँ पे मिलता है ये भक्ति लता का बीज, है ना। कैसा बीज दिखता है सरसों की तरह दिखता है, मेथी की तरह दिखता है, मटर की तरह दिखता है, राजमा छोले की तरह दिखता है, कैसा दिखता है ये बीज, हैं? क्या कहना है आपका, ये भक्ति लता बीज होता क्या है? भक्ति लता बीज ये जो इंस्ट्रक्शन में मिलते हैं वैष्णव से, गुरु से, कि भक्ति का इंस्ट्रक्शन, तो वो भक्ति का बीज है। हाँ, वो बीज जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं दैट आर, और जो प्रोसेस है वो क्या है, दैट इज गुरु कृष्ण प्रसाद। हाँ, तो ये देखेंगे, है ना। ऐसे बोला जाता है कि जब किसी को पर कृष्ण की बहुत स्पेशल कृपा होती है, बहुत स्पेशल कृपा जब कृष्ण करते हैं तो उसके जीवन में किसको भेज देते हैं, गुरु को भेज देते हैं, है ना। कृष्ण कृपा से कौन मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। और गुरु की कृपा से कौन मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं। आपस में दोनों का, अब देखो भगवान बाहर निकालने, देखते हैं कि ये जो भक्त है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए तैयार है, ही इज़ अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, है ना। जब रेडी हो चुका है तो फिर उसके जीवन में किसको भेज देते हैं, गुरु को भेज देते हैं। और फिर गुरु जो हैं, कृष्ण एक्चुअली दो रूप में आते हैं, एक अंदर से भगवान खुद ही चैत्य गुरु के रूप में है, और बाहर से जो है वो आचार्य के रूप में, है ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं एक जगह, आचार्य माम विजानीयान ना अवमन्येत करे चेत ना मर्त बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ऐसे बोलते हैं कि आचार्य को मेरी तरह ही समझना चाहिए, है नहीं है। इसीलिए हम रोजाना गुरुष्टकम में गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धि किंतु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो साक्षात हरि के समान समझना चाहिए गुरु को, है ना साक्षात हरि के समान। तो यहाँ पे बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा ऑल लिविंग एंटिटीज आर वॉन्डरिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स। Some of them are elevated to upper planetary system, some are going down into the lower plane. And out of many billions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna and by the mercy of both Krishna and spiritual master. Such a devotee receives the seed of the creeper of devotional service. तो उसे ये प्राप्त होता है ना, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है ना। इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी स्पीक ऑफ ब्रह्मांड वी रेफर टू द होल यूनिवर्स और टू द क्लस्टर ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की जब बात चल रही है तो केवल ये एक ब्रह्मांड की बात नहीं चल रही है। हो सकता है एक ब्रह्मांड हो, ऐसा हो सकता है अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, है नहीं है ऐसा एक, ये तो केवल एक सबसे छोटा ब्रह्मांड है। जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, सबसे छोटा ब्रह्मांड उन्हीं का है यानी ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस, मतलब गिनती नहीं कर सकते, है ना। कि जब महाविष्णु के शरीर से ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। यस्यैक निश्वसित कालम अला अथाबलम जीवंती लोम बिलजा जगदंत नाट। तो उनके शरीर से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो क्लस्टर्स ऑफ, हम कौन से ब्रह्मांड से आए पता नहीं, अभी इससे पहले कौन से ब्रह्मांड में थे, अब यहाँ आ गए हैं, फिर कहाँ जाएंगे। सो इन ऑल द यूनिवर्सेस द इन्यूमरेबल प्लैनेट्स, है ना,
एक यूनिवर्स में ही इतने सारे प्लैनेट्स हैं, एंड देयर आर इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज अपॉन दोज प्लैनेट्स, इन द एयर, ऑन द लैंड, ऑन द वाटर. देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज एवरीवेयर, and they are engaged by Maya in suffering and enjoying of the results of fruitive activity life after life. ठीक है, ये हम सब के साथ भक्ति में आने से पहले हम सब के साथ भी यही सिचुएशन थी. हम सब भी माया के अनुसार कार्य कर रहे थे, माया हमें डायरेक्ट कर रही थी. This is the position of materially conditioned living entities. Out of many of these living entities, one who is actually fortunate comes in contact with a bona fide spiritual master by Krishna's mercy. कृष्ण जो है वो सबके हृदय में सिचुएटेड है, एंड इफ वन डिजायर्स समथिंग, कृष्णा फुलफिल्स वंस डिजायर. इफ द लिविंग एंटिटी बाई चांस और फॉर्च्यून कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड विशेस टू एसोसिएट विद दैट मूवमेंट, है ना. मान लो कोई सड़क चलते आप, इसीलिए सुकृतियाँ बांटते रहते हैं, भक्तों को सुकृति बांटने वाला कहा जाता है. सुकृतियाँ बांटते रहते हैं, है ना. तो आप देखो, जैसे आप वैष्णव ड्रेस में जाओगे, तिलक लगा के जाओगे, तो उसको भी मतलब कई लोगों को इससे सुकृति मिलती है. कई लोग देखते हैं तो उन्हें भगवान का स्मरण होता है. जैसे आप में भी कई लोग ने इस चीज़ का अनुभव किया होगा, जब आप धोती कुर्ता या तिलक लगा के जाते हो तो कई लोग आपको देख के राधे राधे, हरे कृष्णा बोले. आप में से किस किस का अनुभव है कि किस किस को पंडित जी, हरे कृष्णा, राम राम जी, कई मतलब नेचुरली उनको सुकृति मिलता है. तो हो सकता है देख के किसी को ऐसे सुकृति आ जाए और उसके अंदर ये इच्छा आ जाए. भगवान जो है सबके सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठे. तो कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर ये इच्छा आ जाए कि मैं जो हूँ एक बार इस्कॉन के मंदिर होके आता हूँ, देखता हूँ ये लोग बड़ा नाचते हैं, कूदते हैं, इतना किताबें बांट रहे हैं, थोड़ा देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है. तो उसके अंदर से इच्छा आ जाती है अंदर से कि मैं चलो होके आता हूँ. है नहीं, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, चलो जी थोड़ा एक बार देख के आता हूँ मंदिर में होता क्या है ना. ये सुनो, किसके साथ ऐसा हुआ है, कितने लोग अपने आप से आए थे मंदिर ऐसे ऐसे घूमते फिरते ब्रह्मांड भ्रमिते है ना, ऐसे घूमते फिरते आ गए थे. है नहीं, मेरे को याद है चिंते प्रभु जो है वो प्रभुपाद वन के गेट पे खड़े हुए थे. है नहीं, हमने पकड़ लिया इन्हें. है नहीं, तो ऐसे ही सबके साथ ऐसा हुआ होगा. ये नित्यानंद त्रयोदशी पे आए थे ईशान प्रभु, इनको हमने पकड़ लिया था. ऋषभ देव बंधु प्रभु के हाथों पकड़वाया था. है नहीं है, क्या कहते हो. आप दोनों गीता क्लास में आ गए थे, घूमते फिरते फिर पकड़ लिया हमने. सबका याद है इतिहास हमें. वो भी गीता क्लास में आए थे. है नहीं है, क्या कहते हो, सही बात है नहीं है. तो ब्रह्मांड भ्रमित है, तो किसी कोई आ जाता है नहीं है, ऐसे आ जाता है और पकड़ लिया जाता है. और भक्ति में आगे कोई ऑप्शन नहीं बचता है नहीं है. आप चाह के भी भक्ति नहीं छोड़ सकते. एक बार आपने भक्ति कर ली ना, टेस्ट कर लिया भक्ति को, तो चाह के भी आप छोड़ना चाहो ना, छोड़ नहीं पाओगे. कहीं ना कहीं छोड़ने का प्रयास भी करोगे ना, जाओ यार जाओ, नहीं करनी. लेकिन आप ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ पे वृंदावन मत जाना, वृंदावन में वहाँ तो बिल्कुल भी मत जाना अगर आपका भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाए. है नहीं है. तो इसलिए एक बार आपने प्रसाद खा लिया, एक बार आपने हरे कृष्णा कर लिया, तो फिर आप भूल नहीं सकते उस एक्सपीरियंस को. और इतनी फिलॉसफी भी सुन ली, तो चाहे आप जीवन में भोगना भी चाहो ना, अंदर से वो फिलॉसफी याद अंदर से याद आ ही जाएगी कि यार जब है ना, होता नहीं होता है. अब भोगने की इच्छा भी कर रही हो ना अंदर से, तो याद आ जाता है यार नहीं कर सकते. तो अंदर से आ ही जाता है. देयर इज़ नो ऑप्शन. अब आपका मतलब शुरू हो चुका है प्रोसेस बाहर निकलने का. है नहीं है, चाह के भी आप नहीं छोड़ सकते. कृष्ण इतने आकर्षक है, बिकॉज कृष्णा इज सर्व आकर्षक. कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव. इतना आकर्षित करते हैं, तुरंत खींच लेते हैं. है नहीं, तुरंत खींच लेते हैं. फिर हम ये भी देखेंगे वो आकर्षण कम कैसे हो जाता है समय के साथ, वो भी उस पर भी आएंगे. उसका अपने आप में अलग सेक्शन है इसमें. तो भगवान जैसे ही देखते हैं कि इसके अंदर इच्छा आ रही है ना, तो उसे तुरंत क्या देते हैं, हाँ, विशेष टू इंदर से इच्छा आई. Krishna, who is situated in everyone, gives him a chance to meet a bona fide spiritual master. This is called Guru Krishna Prasad. Krishna is prepared to bestow his mercy upon all living entities. And as soon as living entity desires the Lord's mercy, the Lord immediately gives him an opportunity to meet with a bona fide spiritual master. Such a fortunate person is fortified
by both Krishna and spiritual master. He is held from within by Krishna and from outside by the spiritual master. Both are prepared to help the sincere living being become free from material bondage. दोनों की कृपा है ना, जैसे बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार सुना होगा आपने, है ना, केंद्र और विधानसभा वाली जो होती है, तो डबल इंजन के तो कृष्णा और तो कृष्ण जो है आगे से खींच रहे हैं, पीछे से गुरु, है ना, तो दोनों का डबल इंजन। जैसे पहाड़ों पे ट्रेन चलती है तो दो इंजन लगाने पड़ते हैं, देखें आपने, तो दो इंजन लगा, एक आगे लगता है एक पीछे लगता है, एक आगे से खींच रहा होता है एक पीछे से पुश कर रहा होता है, तो दोनों का एफर्ट, और माया भी है, माया भी एफर्ट पुश कर रही है नहीं है, तो सबका एफर्ट है कि जीव को इस भौतिक जगत से निकाला जाए। तो जैसे ही भगवान देखते हैं छोटी सी इच्छा, है ना, ऐसे थोड़ी सी लव मात्र इच्छा भी देख लेते हैं भगवान किसी के अंदर, तो तुरंत तैयार कर देते हैं, भेज देते हैं, है नहीं। तो ये इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ वन कैन बिकम दिस फॉर्चुनेट, हाँ, हाउ कैन वन बिकम दिस फॉर्चुनेट कैन बी सीन इन द लाइफ ऑफ नारद मुनि, है नहीं है। नारद मुनि के जीवन से इसको हम देख सकते हैं, है नहीं है। नारद मुनि के जीवन से इसको देख सकते हैं। कैसे नारद मुनि जो थे उनके अंदर वो कोई मीट सर्वेंट के पुत्र थे, है ना, उनकी जो माता थी वो दासी थी, उसके पुत्र थे, है नहीं है। देखा जाए तो एकेडमिकली कोई क्वालिफिकेशन नहीं, और बच्चे थे छोटे से 5 साल के बच्चे थे। एकेडमिकली उन्होंने ऐसे तो नहीं कि आईटी में एडमिशन लिया था या फिर कहीं और कुछ करा था, कोई कोर्स करा था, नहीं, भक्ति के लिए कोई ऐसी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेसिकली कि नारद मुनि का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे नारद मुनि जो थे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल दो ही वॉज नॉट बॉर्न इन टू ए प्रेस्टिजियस पोजिशन, हिज मदर वॉज फॉर्चुनेटली इंगेज इन रेंडरिंग सर्विस टू द वैष्णव। तो घर में भक्ति वेदांतिस्ट आए थे, है ना, और कैसे उन्होंने उन भक्ति वेदांतिस्ट की क्या करी, सेवा करी नारद मुनि ने, है ना। तो इसमें बहुत सारे गुण आते हैं नारद मुनि के। ही वॉज नॉट नॉटी, ही वॉज नॉट फ्रिवुलस टॉक्स नहीं करते थे, एंड he was not having any रुचि को टेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे बहुत सारे उनके वो आते थे। ही वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड, ही वॉज ओबीडियंट, ये बहुत सारे गुण आते हैं वहाँ पे नारद मुनि का, अगर आप फर्स्ट कैंटो पढ़ो तो लेकिन जब ये उनकी सेवा करे और फिर इनका जो महाप्रसाद था उसको भी स्वीकार करे थे, तो वैष्णवों की कृपा से, गुरु की कृपा से, है ना, in the next life he was Narad Muni, the most exalted of Vaishnavas, the most important guru and acharyas of the Vaishnavas. वो क्या बन गए ना, by serving these Vaishnavas and obeying their orders, the boy became the object of their sympathy, and by the Vaishnavas unknown mercy he gradually became a pure devotee. ठीक है, तो इसीलिए अगर हम भी ऐसे जो फॉलो करते हैं प्रोसेस को, तो naturally we'll also have this opportunity. Following in the footsteps of Srila Narad Muni, this Krishna consciousness movement is rendering service to humanity by giving chance everyone to come in contact with Krishna. तो नारद मुनि की तरह हम भी सबको मौका दे रहे हैं कि आइए कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से एसोसिएट कीजिए, जस्ट कम एंड एसोसिएट विद कृष्णा डिवोटीज। If one is fortunate, he becomes intimately related with this movement, है ना। कुछ लोग होते हैं बाहर से, ज़्यादा दूर से, टच मी नॉट वाला हिसाब किताब होता है, दूर दूर से, मतलब लाइक वेल विशर टाइप के या डोनट्स टाइप के लोग जो होते हैं, बस दूर दूर से। हमें ज़्यादा हमारी लाइफ में इन्वॉल्व मत होइए, ज़्यादा हमें इंटरफेयर मत कीजिए, बस जी हम हमारे लिए विशेष भेजते रहिए, न्यू ईयर पे विश भेज दीजिए, हरे कृष्णा, है ना, आपका नया साल बहुत मुबारक हो, है ना, बस हमें दूर से रहिए, बस ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है नहीं। लेकिन अभी बता रहे हैं कि किसी का इंटरेस्ट जाग जाता है तो इंटीमेटली एसोसिएट करने लगता है कि भक्ति की एक्टिविटीज़ में, और अंदर से जिज्ञासा होती है और क्या क्या होता है जी आप क्या, है नहीं, तो ये धीरे धीरे शुरू हो जाता है। देन बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा वंस लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल इफ वन बिकम्स इंटीमेटली रिलेटेड दिस मूवमेंट। इंटीमेटली रिलेटेड विद दिस मूवमेंट का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? कैसे हम कैसे इंटीमेटली रिलेट हो सकते हैं इस मूवमेंट से, बताइए, क्या लगता है आपको? बाय सर्विंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आचार्यस।
और 16 months and 4 daily टिफिन्स हाँ 16 माला का जप करके, जो यहाँ के नियम है उसको पालन करके, और स्प्रेड करने लग जाना, हाँ, भगवान के नाम के बारे में दूसरों को बताना, दूसरों को जोड़ना, और असत्संग त्याग के, डिवोटीज की कई बार हेल्प करना, सहायता करना, हाँ सत्संग करना, डिवोटीज़ की सहायता करना, हेल्पिंग डिवोटीज़, हाँ, और बुक्स रीड करके और जितना कर सकता हूँ उतना फॉलो करता हूँ। हाँ बुक्स को रीड करके, हाँ इन टच ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, हाँ हाँ मतलब हाँ जैसे आपने बताया था असत्संग त्याग, वो कह रहे हैं सत्संग ठीक है, और कैंप में जाके हाँ? धाम यात्रा, हाँ धृति कैंप, सेवा करके, ऑफेंस कम से कम करके प्रभुपाद जी का जो मिशन है, जो उनका की जो इच्छा है प्रीचिंग करने की, उसे दूसरा से अलाइन करके कि हमारा ये जीवन है, हमें ही करना है। हाँ प्रभुपाद जी का मिशन मेरा मिशन है, हर किसी को ये सोचना चाहिए, जो प्रभुपाद जी का मिशन है वो मेरा मिशन है ना, हर किसी को, एवरीवन शुड थिंक अबाउट दिस कि जो प्रभुपाद जी का मिशन है इट इज़ माय मिशन। ऐसा नहीं, अरे प्रभुपाद जी का मिशन है, हम हमारा क्या लेने देना, नहीं, हम इस मिशन का पार्ट हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी सेनापति, कल लेक्चर में बता रहे थे, कल या परसों बता रहे थे कि प्रभुपाद जी इज़ लाइक अ सेनापति, और हम कौन है उनकी सेना में, हाँ छोटे छोटे सोल्जर्स, वी आर सोल्जर्स इन द सेना ऑफ शिला प्रभुपाद, है नहीं है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी की पूरी जिम्मेदारी है, प्रभुपाद जी ने बोला ना हाँ प्रचार हो जाएगा उसको हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा, हाँ वी शुड टेक ओनरशिप, इसको बोलते हैं ओनरशिप लेना, है नहीं, ओनरशिप लेना मतलब कि हम, मतलब मेरा मूवमेंट है, अपने अपना मानना इसको, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी का मूवमेंट नहीं, इट इज़ माई मूवमेंट एंड द पार्ट ऑफ इट, इसको इस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है ना। जब अपना समझेंगे तभी करेंगे, तो ये बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे घर में भी अपनापन, इंटीमेट, तो अपनापन तब लगता है जब हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, हम भी कुछ सेवा करते हैं, हम भी कुछ सबके साथ रहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंटीमेट एसोसिएट। तो वी शुड बिकम इंटीमेटली रिलेटेड विद दिस मूवमेंट, है ना, तो उसको करना चाहिए, ये नहीं कि क्या कहते हैं बस आउटसाइड, बाहर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। Then by the grace of Krishna one's life becomes successful. Everyone has this dormant Krishna भक्ति, हर किसी के अंदर है ये कृष्ण भक्ति, एंड जो भक्तों के संग में ये भक्ति क्या हो जाती है, और फ्लरिश करती है और जाग जाती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक पुनः श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जब भक्तों के संग में ये श्रवण कीर्तन को करते हैं तो क्या होता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो फिर से जाग जाती है, यानी dormant devotional service to Krishna is within everyone's heart simply by associating with devotees and hearing their good instructions, chanting the Hare Krishna Mahamantra. Dormant love of Krishna is awakened, फिर से जाग जाता है, and in this way one acquires the seed of devotional service. गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो गुरु कृष्ण की कृपा से क्या मिलती है, ये भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है नहीं। संसार में बहुत सारे बीज मिल रहे हैं, है ना, हर अलग अलग दुकानें अलग अलग बीज बेच रही हैं, है नहीं है, बट वी आर फॉर्चुनेट, हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें एक प्रमाणिक बीज प्राप्त हुआ है, हाँ इसी को भी समझना चाहिए, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट अ प्रमाणिक को क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड, एक ऑथराइज्ड हमें बीज प्राप्त हुआ, सही प्रोसेस प्राप्त हुआ। नहीं तो आप देखो कितने लोग भटक रहे हैं, इतनी सारी सफ़ेद कपड़ों वाली दुकानें चल रही हैं है नहीं, ओम शांति करते रहते हैं, तो कहने का मतलब है इतने सारे लोग आप देखो पूरे ब्रह्मांड में, अगर कोई प्रभुपाद जी बताते हैं ना, मंदा सुमंद मत है, मंद भाग्य वाला जो है वो, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या कहते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना भी चाहे ना, लेकिन उसका इतना दुर्भाग्य है कि उसे सही प्रोसेस ही नहीं मिलता, सही प्रोसेस ही नहीं मिलता, अब देखो है नहीं है, सही प्रोसेस ही नहीं मिलता है, तो लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें वो सही प्रोसेस प्राप्त हो गया है,
हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का आश्रय भी प्राप्त हो चुका है ना। श्रील प्रभुपाद जी के हम सभी लोग आश्रय में हैं। प्रभुपाद जी हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं है नहीं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और फिर यहाँ पे बात चल रही है जो स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, तो स्पिरिचुअल मास्टर भी होना बड़ा आवश्यक है भक्ति के लिए, है ना। स्पिरिचुअल मास्टर होना इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो हमें जब भक्ति कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो गुरु कौन होते हैं? गुरु की बहुत बड़ी पोजीशन होती है नहीं है, ऐसा समझना चाहिए कि गुरु इज़ अ बिग पोजीशन, है ना। तो कई लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं कि जो हमारे मेंटर हैं वही हमारे गुरु होते हैं। तो ये इस चीज़ को हमें थोड़ा, इस भावना को थोड़ा हटा देना चाहिए कि जो गुरु हैं और शिक्षा गुरु भी, इवन शिक्षा गुरु भी जो हैं वो बहुत बड़ी पोजीशन है। तो हमें मेंटर को या फिर जो काउंसलर होते हैं उन्हें किस दृष्टि से देखना चाहिए? उसे देखना चाहिए जस्ट लाइक बिग ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह देखना चाहिए कि वो हमसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो वो हमें गाइड कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से देखना, इट्स लाइक ए क्लास मॉनिटर्स। हमारे गुरु महाराज कहते थे दे आर लाइक क्लास मॉनिटर्स। किस तरीके से होते हैं? हाँ, क्लास मॉनिटर्स की तरह होते हैं, शिक्षा मेंटर्स की तरह देखना चाहिए, है नहीं। तो जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, बहुत बड़ी पोजीशन है ना। पहले तो ये समझना चाहिए, उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो हम सबको भी इस प्रोसेस को अच्छे से पालन करना चाहिए, है नहीं। जब हम इस चीज़ को अच्छे से पालन करेंगे तो फिर हमारे जीवन में भी गुरु आते हैं। जैसे हमारे बीच में ही कुछ इनिशिएटेड डिवोटीज भी बैठे हैं, तो बिकॉज दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस, है ना। हम सब भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे हम भी देखेंगे हमारे जीवन में भी गुरु आएंगे। तो हम अच्छे से फॉलो करें जो प्रोसेस दिया गया है, जो प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया है उसको हम सिंसियरली अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को एश्योर रहो कि क्या कहते हैं, आपके जीवन में भी गुरु आएंगे, है ना। तो फिर हमें ऐसा मतलब इच्छा भी करनी चाहिए कि हमारे भी जीवन में गुरु हों। तो पहले तो कई लोगों की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि फॉलो करना थोड़ा टफ लगता है, अरे मैं फॉलो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है नहीं है। और गुरु मतलब इट शुड बी लिविंग गुरु। गुरु कैसे होने चाहिए? लिविंग गुरु होने चाहिए, है नहीं। कई लोग क्या कहते हैं, जैसे और दूसरे लोग हैं वो प्रभुपाद जी को ही सोचते हैं प्रभुपाद जी ही गुरु हैं, प्रभुपाद जी ही, है ना। तो गुरु मतलब इट शुड बी लिविंग गुरु। तो वो फिर वो आपको क्या कहते हैं, वो पूरा कौन से वो है ऋत्विकिज्म, उधर की तरफ वो चले जाते हैं। तो इसलिए जो गुरु होना चाहिए उनसे बड़ा हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि गुरु के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जो थे अपने, उनका भी अपने गुरु से बहुत गहरा संबंध था, है ना, बहुत गहरा संबंध था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो हमेशा अपने गुरु का स्मरण करना, है नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, है ना, रोज़ाना स्मरण करना। तो बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे गुरु के साथ, है ना, उनको सर्व करना। और तो ये जो रिलेशनशिप है इसको बिल्ड करना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के साथ संबंध को और गहरा करें। तो ये यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जो गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, जो भक्ति लता का जो बीज मिल गया, और जो बीज मिल जाएगा उसका क्या करना चाहिए, है व्हाट टू डू विद दैट बीज? सीजन करना चाहिए श्रवण कीर्तन से। हाँ, पहले उसे हृदय में धारण करना चाहिए, है ना। टेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, इसीलिए बोलते हैं चित्ते ते कौरिया एक गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते, वो तो चित्त हृदय, हृदय में धारण करना चाहिए, है ना। हृदय में धारण करना चाहिए उनकी इंस्ट्रक्शंस को। और फिर क्या करना चाहिए? माली हैया से बीज, हाँ, करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन। तो जो प्रोसेस मिल गया है ना, अब प्रोसेस को फॉलो भी करना है। तो क्या करना है हमें? व्हेन अ पर्सन रिसीव्स द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस, जब किसी को, हम सबको सीड प्राप्त हो चुका है नहीं है, ही शुड टेक केयर ऑफ दिस सीड, है ना, ही शुड टेक केयर ऑफ दिस सीड बाय बिकमिंग अ गार्डनर, है ना। जैसे ऐसे कहते हैं, जैसे जनरली जब किसी का फॉर्मल इनिशिएशन होता है तब जाके क्या कहते हैं, शुरुआत होती है एक्चुअली।
उससे पहले क्या चल रहा है? उससे पहले क्या चल रहा है? हाँ बताओ। तो उससे पहले क्या हम क्या झक मार रहे हैं क्या? हैं? प्रपंच चल रहा है। प्रैक्टिस चल रही है। अब जैसे आपको बोला जाए कि मतलब जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल की टीम होती है, तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं बाहर बेंच पे भी बैठते हैं और कुछ लोग जो हैं वो मैदान में खेलने उतरते हैं, है नहीं है? तो मतलब जो बेंच पे बैठा है मतलब उसकी कभी भी बारी आ सकती है, उसको भी बुलाया जा सकता है अंदर। लेकिन उसको ऐसा नहीं, अरे मेरे तो बुलाया ही नहीं जा रहा, मैदान में तो खेल ही नहीं रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा होता है ना, कोई गेम होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, तो 15 के 15 को वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे अभी कृष्णा प्रभु हैं हमारे, है ना, आपको भी क्या कहते हैं 26 जनवरी के लिए परेड के लिए सिलेक्शन करना था, तो सबकी प्रैक्टिस होती थी। ऐसा नहीं है कि जिनकी जो सिलेक्ट होने वाले हैं उन्हीं की प्रैक्टिस होगी जी, है ना? ऐसा तो नहीं था ना। कितने कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी थी? 100 लोगों ने मान लेते प्रैक्टिस करी होगी, तो जी 550 550 लोगों ने प्रैक्टिस करी, कितने लोग सिलेक्ट हुए? 150 150 सिलेक्ट हुए, है नहीं? 150 लोग सिलेक्ट हुए, 550 में से 150 लोग सिलेक्ट हुए। तो ऐसा तो नहीं 550 रिजेक्ट हो चुके हैं, 400 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, है नहीं? उनकी भी बारी आ जाएगी, है नहीं? वो भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दे विल ऑल्सो गेट क्वालिफाइड, उनकी भी बारी आ जाएगी। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, अब इस पॉइंट को? तो जैसे जो 15 लोग खेलते हैं, 15 लोग, मान लो कोई भी टीम है, कोई भी XYZ टीम, क्रिकेट की टीम देख लो या फिर आप फुटबॉल की टीम देख लो, कोई सी भी, 21 लोगों का स्क्वाड है, तो 21 के 21 को वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है नहीं? सबको थ्रो डाउन कराया जाएगा, सबको एक्सरसाइज कराई जाएगी, सबको रनिंग कराई जाएगी। ऐसा नहीं बोलेगा कि जी मैं तो नहीं करूँगा प्रैक्टिस जब तक मेरे को फर्स्ट 1 डाउन नहीं खिलाओगे। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, है नहीं? सबको कराई जाती है ना प्रैक्टिस, सबको। वो 15 जो लोग आ चुके हैं वो चुन के आ चुके हैं, बैठ गए हैं वो, है नहीं? तो उसमें से किसी को भी चांस मिल सकता है, कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जी मैं तो, फिर यू शुड हैव दैट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। समझ पाइए पॉइंट को? तो सिमिलरली जो है ये प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो तो व्हेन अ पर्सन रिसीव्स, जब किसी को ये रिसीव प्राप्त हो जाता है सीड, है ना, ही शुड टेक केयर ऑफ इट बाय बिकमिंग अ गार्डनर। और इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम कैजुअली नहीं ले सकते इसको, अरे मिल गया जी बहुत बढ़िया। कई लोग केवल इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हाँ, सम पीपल लाइक इसीलिए वेट करते थे कब ये बीज प्राप्त हो जाएगा, बस हो गया जी आज से। वो सोचते हैं इनिशिएशन हो गया, अब हम भगवत धाम पहुँच ही गए बस। वो इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, है नहीं है? क्या कहना है आपका? तो सम पीपल आर वेटिंग फॉर दिस ओनली कि इनिशिएशन हो गया, मतलब आज इनिशिएशन हो गया, कल भगवत धाम हो गया, बस हो गया, बस अब हम नहीं मिलेंगे, हो गया भगवत धाम पहुँच गए, यही के लिए आए थे हम। नहीं, ऐसा नहीं। वो इनिशिएशन का मतलब क्या बताया जाता है? इनिशिएट का मतलब क्या होता है? हमने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है, इट्स अ स्टार्ट। ये क्या है? इट्स अ स्टार्ट, ये स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये अपने आप में परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन के रास्ते पे हो, लेकिन इट्स अ स्टार्ट, ठीक है? तो ये सीड प्राप्त हो गया है, तो ही शुड टेक केयर ऑफ दिस बाय बिकमिंग अ गार्डनर। गार्डनर बनना चाहिए। एंड सोइंग हिज सीड इन हिज हार्ट, हृदय में धारण करना चाहिए, है नहीं? अब ये मत कहना कि बाईपास सर्जरी करा के इनबिल्ट कराना पड़ेगा बीज, और फिर श्रवण कीर्तन जल। तो इनबिल्ट करना है, चित्ते दे कोरिया एक क्या, इफ़ यू वाटर्स द सीड ग्रेजुअली द प्रोसेस ऑफ श्रवण कीर्तन, ये बहुत ज़रूरी है ना? ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इस प्रोसेस को फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसीलिए आप देखो आपका इसी चीज़ का फॉलोअप किया जाता है डेली ग्रुप में, है नहीं है? क्या आपने अपनी साधना कंप्लीट करी? हैव यू कंप्लीटेड योर साधना? आता नहीं आता मैसेज रात में मैं डालता हूँ 9:30 बजे, है नहीं? हैव यू कंप्लीटेड योर साधना? सबसे पहले उसमें क्या होता है? चैंटिंग। दूसरा क्या होता है? रीडिंग। तीसरा होता है हियरिंग। चौथा होता है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है ना? ये करना ही करना, ये मस्ट है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, है नहीं? तो ये करना ही करना है, ये बिना इसे करे नहीं हो सकता, आपका भक्ति नर्चर कर ही नहीं सकता। और जो करते हैं वो उनको देख लो, जो करते हैं वो उन्नति कर रहे हैं, है नहीं? हम भी करेंगे तो हम भी उन्नति, आप करके तो देखो, बहुत टेस्ट मिलेगा, हाई टेस्ट मिलेगा। हो सकता है थोड़ा ठंड लगे, है नहीं है? बस थोड़ा सा कष्ट उठाना है आपको, अपनी थोड़ी सी जो 5 किलो की रजाई है उसको अपने ऊपर से हटाना है।
नहीं, उससे बाहर निकलना है, थोड़ा सा मुंह धोना है नहीं है, और क्या कहते हैं पानी पीना है, फिर स्नान करना है, और फिर क्या कहते हैं बैठ जाना है धोती कुर्ता पहन के, या घर पे रहते हैं तो नॉर्मल कपड़े पहन के भी बैठ सकते हैं, है नहीं है, तिलक लगा के बैठ जाना है, और माला उठानी है, खूंटी से टांग उतार के हाथ में डालनी है, और हरे कृष्णा शुरू कर देना। इतना तो सिंपल से टफ टफ थे कुछ। आप सोचो, ये प्रोपा जी बोलते थे, जो वाला श्लोक है वो वाला कौन सा, नायाम देहो देहा भाजाम नरलोके कष्टान, बाहर वाले भी तो कष्ट उठा रहे हैं, है नहीं। मान लो आपकी जॉब कहीं दूर लग जाए, दूर देश है नहीं, मान लो आपकी जॉब जो है गाजियाबाद लग जाए, फिर आपकी सुबह सुबह कैब आएगी, है नहीं है, आएगी नहीं आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे आती है तुषारपुर? हाँ, अच्छा घर से ही हो गया, वाह कमाल हो गया। तो क्या मतलब पहले कितने बजे आती थी जब आप दूर से कर रहे थे? हैं, 2 घंटे पहले आती थी, तो कष्ट होता नहीं होता था जाने में, है नहीं। कुछ लोग की नाइट ड्यूटी होती है नहीं, नाइट ड्यूटी वाले अपना परेशान रहते हैं अलग, हैं क्या कहते हो, कितने बजे शुरू होती है ड्यूटी? मेरी होती है 1:30 1:30, बीच के ही हो गए अब ना, घर के रहना इधर ये अलग यूके वाली टाइमिंग है ना, कुछ लोगों की यूएसए टाइमिंग होती है, कुछ लोगों की यूके टाइमिंग होती है नहीं। तो कहने का मतलब आप देखो उसमें भी तो कष्ट उठाना पड़ रहा है, नहीं उठाना पड़ रहा, उसमें भी तो उठ रहे हैं ना, है नहीं। उसमें उसमें क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इम्पीटस दिख रहा है नहीं है। तो यहाँ के लिए भी मतलब हम वहाँ पे प्रॉपर जी लिखते हैं, वो लोग इतनी तपस्या कर सकते हैं भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, तो हम जो कि हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राप्त होने वाली है, हम उसके लिए छोटी सी तपस्या नहीं कर सकते? क्या कहना है? वो लोग उस मनी के लिए इतनी तपस्या, गहरी तपस्या कर सकते हैं प्राप्त करने की। तो हमें जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है, हरि नाम का जो धन प्राप्त होने वाला है, हम उसके लिए छोटी सी तपस्या नहीं कर सकते? क्या कहना है? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रोसेस को करना, है ना। श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक दिस प्रोसेस ऑफ श्रवण कीर्तन लाइटली, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, और एक दिन भी हमें इसे छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि चलो जी आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो, है नहीं है। तो आपको डेली इसे नर्चर करने के लिए करना ही पड़ेगा। टू लिव विद डिवोटीज और टू लिव इन अ टेम्पल मीन्स टू एसोसिएट विद श्रवण कीर्तन प्रोसेस। भक्तों के संग में कोई आएगा तो नेचुरली वो क्या करेगा, इसीलिए भक्तों का संग जरूरी है। सबसे पहले श्रवण कीर्तन करने से भी पहले जरूरी है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, क्योंकि अकेले भी एकाकी अमर ना ही पाया बल, हरि नाम अकेले बल ही नहीं है करने का, अकेले कर नहीं पाएंगे, प्रयास करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, आप देखो ढीले पड़ जाएंगे, होते नहीं होता सबके साथ। इसलिए भक्तों के संग में वो शक्ति है, कलऊ संगे शक्ति, संग में ही शक्ति है, अकेले नहीं हो सकता, है नहीं। अकेले माया उड़ा के ले जाएगी, है नहीं। तो विदाउट they can continue Shravan Kirtan process without worshipping the deity, but the execution of such Shravan Kirtan is meant for highly developed devotees like Haridas Thakur, who engage in Shravan Kirtan process without worshipping the deity. However, one should not falsely imitate Haridas Thakur, abandon deity worship just to try to engage in Shravan Kirtan. This is not possible for neophyte devotee. और ये यहाँ पे दूसरा मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पे डीटी वर्शिप से रिलेटेड मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जी केवल एक प्रोसेस होता है श्रवण कीर्तन, हम अभी पहले श्रवण कीर्तन वाले पे ही ध्यान देते हैं। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं बस श्रवण कीर्तन करते, कुछ प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते। आप समझ पा रहे हो? कुछ लोगों को तो बस क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर जी की नकल मारनी होती है नहीं है, 22 घंटे जब करेंगे और नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर, हम नहीं कर सकते, वो हमारी योग्यता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वो हरिदास ठाकुर जी का स्तर था। हमारे लिए जीवन में क्या होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल सेवाएं भी होनी चाहिए, है नहीं। अब आप देखो, आपसे बोला जाए 24 घंटे कीर्तन करो, कर सकते हो? आप बताओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। 2 घंटे मतलब इसीलिए आप देखो प्रभुपाद जी ने एकदम परफेक्ट प्रोसेस दिया, है नहीं है। जो टाइम है वो उसको करने के लिए, सुबह भागवतम क्लास होती है नहीं है, सुबह हियरिंग कर सकते हैं, जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम का समय वो उस टाइम पे आप अपना पूरा साधना करो, और पूरे दिन भर क्या कहते हैं अपनी आप पढ़ाई करो, आप अपनी जो जॉब होती है वो करो, या जो भी कोई मंदिर में रहता है जैसे मैं रहता हूँ तो मंदिर की सेवाएं करना, है ना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो वो प्रैक्टिकल सेवा करना ये बहुत महत्वपूर्ण
तो ये इस फॉर्म में हमें करना चाहिए. इट शुड बी लाइक ए सैंडविच फॉर्म. सैंडविच के फॉर्म में देख सकते हैं. या सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, बीच में हमने दिन का जॉब हो गया, शाम को क्या कहते हैं फिर से थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ लिया या अपनी रीडिंग कर ली. तो लाइक दैट इट शुड बी ना सैंडविच फॉर्म. ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को. तो इस तरीके से हम बैलेंस भी रहेंगे. समझ पे, तो विल रिमेन बैलेंस्ड ऑल्सो. कई लोग केवल क्या कहते हैं वो बीच वाली मलाई अच्छी लगती है हमें जी है नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है नहीं है. तो हमें वी शुड बी इन अ बैलेंस्ड अप्रोच. तो सेवाओं की भी अपनी इम्पोर्टेंस है. ऐसा नहीं कि सेवा है ये तो माया है, ऐसा नहीं है, नहीं है. तो इस चीज़ को देखना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो हैविंग इम्पोर्टेंस. तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को एम्फोसाइज किया जाए. प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं द गुरु कृष्ण प्रसाद. द वर्ड गुरु प्रसाद इंडिकेट्स दैट spiritual master is very merciful in bestowing boon of devotional service upon the disciple. That is the best possible gift the spiritual master has to offer. So this is the best gift of the spiritual master, this process of Krishna consciousness, the Shravan Kirtan. वो हमें क्या गिफ्ट देते हैं? श्रवण कीर्तन का गिफ्ट देते हैं. ये बेस्ट है. And those with a background of pious life are eligible to receive life's supreme benefit. And to bestow this benefit, the Supreme Personality of Godhead sends his representative to impart his mercy. Endowed with the mercy of spiritual Supreme Personality of Godhead, spiritual master distribute the mercy to those who are elevated and pious. Thus, the spiritual master trains his disciple to render devotional service to Krishna. This is called Guru Kripa. तो ये गुरु कृपा क्या कहलाती है? गुरु प्रसाद है प्रोसेस मिलना. और ट्रेनिंग द डिसाइपल्स, है ना, ट्रेनिंग द डिसाइपल्स ये बहुत महत्वपूर्ण है ना. जैसे बोलते हैं ना, कौन सा तीसरा वाला जो है, हाँ, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन युक्तस्य भक्ताश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरण. तो ये जो ट्रेनिंग है कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो हम सबको मिल रही है, दिस इज़ अ ट्रेनिंग, है ना, कैसे हम करें. तो ये क्या है? गुरु की कृपा है. ये क्या है? गुरु की कृपा है ना. ट्रेन्स द डिसाइपल कि भगवान की सेवा कैसे करनी है. सीखना भी तो पड़ेगा ना भाई, भगवान की सेवा करनी है. कोई नॉर्मल कार्य भी करना हो तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो गुरु भगवान की सेवा करने के लिए वो कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएंगे या गुरु के प्रतिनिधि सिखाएंगे. By the mercy of Krishna, one meets the one of a spiritual master, and by the mercy of a spiritual master, disciple is fully trained in the devotional service to the Lord. है ना. और ये फटाफट से पढ़ लेते हैं. कह रहे हैं भक्ति लता बीज means devotional seed of devotional service. Everyone has an original cause or seed for any idea, program, plan, device. The first of all contemplation of the plan, and that is called बीज. जैसे आप ब्लू प्रिंट बनाते हो, कोई भी चीज़ करते हो उसका ब्लू प्रिंट बनाते हो, तो इट्स लाइक दैट बीज. The method, rules and regulations by which one is perfectly trained in devotional service called constitute Bhakti Lata Bij or seed of devotional service. This Bhakti Lata Bij is received from the spiritual master by the grace of Krishna. Other seed called Anya Abhilasha seed include Karma Bij, Jnana Bij. जैसे बता रहा था ना, हमें क्या सब बीज मिला है? भक्ति का बीज मिला है. और बाकी और भी कर्म के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं, ऐसे भी बीज. If one is not fortunate enough to receive Bhakti Lata Bij from the spiritual master, he instead cultivates seeds as Karma Bij, Jnana Bij, political, social, philanthropic Bijas. However, Bhakti Lata Bij is different from all other Bijas. Bhakti Lata Bij can be received only through the spiritual master's mercy. Therefore, one has to satisfy the spiritual master to get Bhakti Lata Bij. है ना. यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो. The Bhakti Lata Bij is origin of devotional service. Unless one satisfies the spiritual master, he gets the beej or root cause of karma, jnana and yoga without the benefit of devotional service. One who is faithful to spiritual master gets Bhakti Lata Bij. तो ये faithful होना बड़ा जरूरी है. This Bhakti Lata Bij is received when one is an initiated. यहाँ पे पॉइंट देखो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि भक्ति लता बीज कब प्राप्त होता है? दिस भक्ति लता बीज इज रिसीव्ड व्हेन वन इज इनिशिएटेड बाय द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. एंड आफ्टर रिसीविंग स्पिरिचुअल मास्टर्स मर्सी, वन मस्ट रिपीट हिज इंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड श्रवण कीर्तन.
One who has not properly heard from a spiritual master, who does not follow the regulative principle, is not fit for chanting, and this is explained in Bhagavad Gita Vyavasayatmika Buddhi Kekeha Kurunana. One who has not listened carefully to the instructions of a spiritual master is unfit for chanting, for preaching the cult of devotional service. One has to water this Bhakti Lata Beej by receiving instructions from the spiritual master. तो यही मैं पॉइंट कह रहा था. कब प्राप्त होता है भक्ति लता बीज? व्हेन वन गेट्स इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, तब प्राप्त होता है ना. तो इसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? सिंसियरली शो हमें क्या कहते हैं, वी शुड शो आवर सिंसियर दैट वी आर सिंसियर, है ना. एंड देन बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन गेट्स दिस. तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, है ना. वी शुड एंड यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, देन वन गेट्स दिस, है ना. ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट यहाँ तक? ठीक है, तो इस वाले को हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. अभी के लिए तो थोड़ा समय हो चुका है. तो अभी कोई प्रश्न हो, वैसे तो बाहर क्लास भी होगी, नेक्स्ट क्लास भी है यहाँ पे. कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? समझ में आया ये भक्ति लता बीज क्या होता है, गुरु कृपा क्या होती है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है, वो चैंटिंग कर रहा है, उसको मिल गया बीज, मृत्यु होगी, उसका अगला जन्म हुआ, तो वो बीज उसको दोबारा मिलेगा, लेना पड़ेगा, या मतलब उसका चल रहा है प्रोसेस है, ये मानो? वो वाला आता है ना, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है नहीं? तो जन्मे जन्मे प्रभु से ही तो वही है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है उनका, विल्व मंगल ठाकुर का आपने सुना होगा एग्जाम्पल. तो जो उनके जीवन में जो चिंतामणि नाम की वो आई थी प्रोस्टिट्यूट, वो एक्चुअली में उनके स्पिरिचुअल मास्टर ही थे, ऐसा मैंने सुना है. तो वो उनको इनलाइटन करती है कि क्या कहते हैं, किस रूप में आएंगे वो नहीं पता लेकिन वो उनको एनलाइटन करती है कि भाई तुम जितना तुम्हारा जो ध्यान आकर्षण मेरे शरीर पे है, उतना आकर्षण तुम्हारा भगवान के प्रति होता तो, है नहीं, तो वहाँ पे एनलाइटन करने के लिए आते हैं. तो जन्मे जन्मे प्रभु से, ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतर में वो मेरे प्रभु हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, जन्म जन्मांतर में वो वे मेरे प्रभु हैं. वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं, वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं. हम पढ़ते हैं ना गुरु पूजा का मतलब, वो ये है इसमें. ठीक है. तो दो टाइप की मेंटालिटीज होती है जो, जिसमें एक होता है जो भगवान की सेवा करना चाहता है, और एक पर्सन ऐसा होता है जो कि जो बैक टू गॉड एक गोल मान के ले जाता है. ये दोनों चीज़ें एक हाँ, बैक टू गॉडेड की इच्छा होना, मतलब लाइक हम भक्ति कर रहे हैं तो हम बैक टू गॉडेड जाएंगे, तो ये इच्छा भी क्या कहते हैं ठीक है, लेकिन ये इच्छा इतनी शुद्ध इच्छा नहीं है. शुद्ध इच्छा क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी. तो ये शुद्ध इच्छा नहीं कि मतलब लाइक लिबरेशन की इच्छा, बैक टू गॉडेड बैक टू गॉडेड बैक टू गॉडेड. हाँ, ये मुक्ति की इच्छा है अंदर से, तो ये शुद्ध इच्छा नहीं है. हमारी इच्छा तो क्या होनी चाहिए? भगवान की सेवा करें, हाँ बस ये हमारी इच्छा होनी चाहिए. और बाकी भगवान जो देना चाहें दें, है नहीं? ठीक है. हम भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रहे बैक टू गॉडेड जाना, भगवान की बस सेवा कर रहे हैं कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है बस. कृष्णा इज प्लीज्ड, वी आर प्लीज्ड. फिर भगवान जहाँ भेजें वहाँ पे हम खुश रहेंगे. ठीक है. ठीक है, ओके, यहीं पे हम विराम देते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यानपूर्वक श्रवण किया. श्री चैतन्य चरितामृत की, शीला प्रभुपाद की. थैंक यू ऑल वेरी मच. हरे कृष्णा. तो अभी वो भजन क्लबिंग वाला फेस्टिवल भी है.